हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज थोड़ा मन उदास है। लोगों के कुछ बातों ने और व्यवहारों ने थोड़ा मन उदास कर रखा है। डेली के रूटीन काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन मन में बस वही सब बातें घूम रही हैं। क्या व्यवहार का अच्छा होना, मन का साफ होना, या एक सही इंसान होना, या हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, क्या ये सब आज के ज़माने के लिए नहीं है? क्या हम अपने आप को उस तरह से नहीं ढाल पा रहे हैं कि लोगों के इन्हीं सब व्यवहारों के कारण मन उदास हो जाता है हमारा, हम ही परेशान होते हैं, हमें ही दुख हो जाता है कभी ना कभी अपने ही कारण। ऐसा लगता है मुझे। हमेशा सबके बारे में सोचते सोचते हैं मुझे लगता है मैं अपने बारे में ही सोचना भूल जाती हूँ, और फिर जब अपने बारे में ही सोचती हूँ तो लोगों का मेरा यही व्यवहार शायद गलत लग जाता है, या ऐसा लग जाता है कि मैं सेल्फ सेंटर्ड हो गई हूँ। लेकिन अपने बारे में ही सोचना गलत कैसे हो सकता है? कभी कभी तो हम अपने बारे में ही सोचें ना, सही होता है। बस यही सब बातें मन में चल रही थी। डेली की रूटीन तो हम कर रहे थे, खा तो मैं रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ, लेकिन मन में यही सब बातें घूम रही हैं। क्या करूँ? शायद मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे छोटी छोटी सी बातें लग जाती हैं। लोगों का व्यवहार इस तरह से मुझे अपसेट कर जाता है, और फिर जल्दी से मैं उससे निकल नहीं पाती हूँ, सोचती ही रह जाती हूँ इन सब बातों को। तो बस वही सोच रही हूँ। अब मैं ही खुद अपने आप से परेशान हो गई हूँ, कितना सोचूँ। यहीं से आवाज़ आती है कि मेरा छोटा बेटा जग गया है। अंदर सो रहा था, वो कमरे की लाइट ऑन करके मैं आती हूँ, और यहाँ मैं अंदर आके देखती हूँ उसे, तो ये मेरा छोटा सा मेरा जिगर का टुकड़ा ये जग चुका है और मुझे आवाज़ दे के बुला रहा था। चल जल्दी से इसे मैं फीड कराती हूँ, क्योंकि इसकी मालिश वाली आने वाली हैं। फीड कराने के बाद इसकी मालिश होगी, फिर ये नहाएगा। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, और अपने मन से उन सभी बातों को दूर करने की कोशिश करती हूँ जिसने सुबह से परेशान कर रखा है ना। बच्चे तो मन बहलाने का सबसे अच्छा ही साधन होते हैं। मेरे बेटे की मालिश हो चुकी है, वो सो चुका है, और ये हो गया है लंच टाइम। मैं लंच कर रही हूँ, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं 30 to 40% वो बातें मन में आ ही रही हैं। यहाँ मैं लंच कर रही हूँ, लेकिन मन बार बार उन्हीं बातों की तरफ जा रहा है जिसने मुझे सुबह परेशान कर रखा था। ये सही नहीं है। इस तरह का व्यवहार आजकल के ज़माने में होना सही नहीं है। का इतना भी साफ़ होना और व्यवहार का इतना भी अच्छा होना सही नहीं है। आजकल के ज़माने के हिसाब से नहीं होना चाहिए। थोड़ा मतलबी बनना चाहिए इंसान को, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में हम सोचना भूल जाते हैं, सोचते नहीं, या व्यवहार ही ऐसा बन जाता है कि हम दूसरों के ही बारे में सोचते रह जाते हैं। अपने बारे में भी थोड़ा सा सेल्फिश बनना सीखें। थोड़ा सा बनना ज़रूरी है और सही भी है। बस यही सब बातें मन में चल रही थी, मुंह में जा रहा था खाना, लेकिन मन तो उन्हीं सब बातों में लगा हुआ था। आज मैंने इतना बहुत टेस्टी लंच बनाया था। छोले, चावल, सलाद, अचार, पापड़, लेकिन उन जिन बातों ने मन को ख़राब कर रखा था, उन सब के आगे तो मुझे ये इतना अच्छा लंच भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस खा रही थी क्योंकि खाना है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और मेरा बड़ा बेटा भी छोटा ही है, दोनों को संभालना है। तो इन सब बातों को बस मन से निकालना ही है। बस यही सब सोचती अकेले मैं लंच कर रही थी, और जल्दी भी कर रही थी क्योंकि मेरे बेटे के आने का टाइम हो रहा था। वो स्कूल से आता है, वो स्कूल से 2:30 से 2:45 के बीच में आता है। तो मैं लंच भी कर रही थी, उन सब बातों को कोशिश कर रही थी निकल जाएं बस दिमाग से किसी तरह से। और फिर मेरा छोटा बेटा भी जग जाता है और ये सबसे अच्छा हीलिंग है मेरे मन के लिए, मेरे व्यवहार के लिए। इसके साथ खेलते हुए मैं सारी बातें लगभग भूल सी जाती हूँ। हाँ, इसकी हंसी सब कुछ भुला ही देती है, जो भी कुछ हुआ होता है। अगर किसी बात से आपका मन उदास है तो ये सब कुछ ठीक कर सकता है। इसमें वो हीलिंग पावर है। इस बच्चे के साथ ये एक थेरेपी है। बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। उन लोगों के साथ क्यों जो मन ख़राब करें आप, और इस तरह से सुबह सुबह ही मन ख़राब हो जाए तो पूरा दिन ही ख़राब ऐसा हो गया, ऐसा लगता है।
तो मैं अपने बच्चे के साथ आज फुल टाइम स्पेंड कर रही थी। तो आज का स्पेशल मोमेंट ये होता है मेरे व्लॉग का कि आज मैंने अपने छोटे बच्चे के साथ, अपने 4 महीने के बच्चे के साथ पूरा दिन स्पेंड किया। लगभग 2 से 3 घंटे मैं उसके साथ खेली, जितना मैं डेली में कम ही निकाल पाती हूँ इतना समय। तो मैं उसके साथ बहुत सारा खेली, उसके साथ बहुत सारी बातें की, कन्वर्सेशन जिसका आंसर वो अपने हिसाब से, अपने आवाज़ में, अपने तरीके से दे रहा था। हाँ, तो आज मेरे ख़राब मूड को मेरे बेटे ने ही ठीक किया है। अपनी स्माइल से, अपनी छोटी छोटी उंगलियों के स्पर्श से, अपने छोटे छोटे मूवमेंट से उसने आज मेरा मन ठीक किया। और लगभग चली गई दोपहर तक वो सब बातें मेरे मन से, क्योंकि शाम को मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम भी करना था। हाँ वो इस तरह से मेरे साथ खेला था। छोटी छोटी उंगलियां जब मन से अपने मतलब हमारे गालों को छूती हैं, हमें छूती हैं, तो कुछ होता है, कुछ मतलब बहुत अच्छा सा फील होता है, जो सिर्फ मदरहुड में ही हम फील कर सकते हैं। मैं जब जॉब करती थी तब मैं अपने बड़े बेटे के इन मोमेंट्स को फील नहीं कर पाती थी। अब मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, अब मैं घर से ही वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो अपने इस छोटे बेटे के साथ मैं टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। तो ये एक अलग अनुभव हो गया है मेरे लिए। इतने में ही मुझे मेरे बेटे के वैन की आवाज़ सुनाई देती है और वो आ जाता है। उसे आने के बाद उसने अपने शूज़ उतारती हूँ जब मैं उससे कह रही हूँ कि मैं आप आओ आपकी ड्रेस उतार देती हूँ, तो वो कह रहा है कि नहीं, वो खुद ही उतारेगा अपनी ड्रेस। वो बड़ा हो गया है, वो बिग बी बन गया है। लेकिन उस बुद्धू को अभी तक इतना नहीं पता कि फुल शर्ट को खोलते वक्त उसकी स्लीव्स के बटन भी खोलने होते हैं, तभी वो ठीक से खुल पाती है। लाओ इधर मैं यहाँ वो किसी भी तरह से अपनी शर्ट को उतार, लाओ मैं स्लीव्स के खोलूं, लेकिन मुझे भी उतारने नहीं दे रहा है। लाओ मैं खोलूं। इन्हीं हरकतों से हंसी आ गई मुझे। शो मी और ऐसे ही उसने अपनी शर्ट उतार दी। स्लीव्स के भी तो खोलते हैं। उसके बाद मैंने उसे कहा कि वो अपने आप अपना हैंड वॉश कर ले, तो उसने अपना हैंड वॉश किया, सब किया। और ये हो जाता है शाम का समय, शाम के बाद का समय और डिनर के पहले का समय। एक्चुअली कल मेरे बड़े बेटे का स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो उसके लिए कॉस्ट्यूम तैयार कर रही थी मैं। उसे कंपटीशन में मैं बनाने वाली हूँ मिल्क बॉटल। उसे मैं याद भी करा रही थी और फिर इसके कॉस्ट्यूम भी तैयार कर रही थी मैं। और मीनवाइल मेरे हस्बैंड ने आज डिनर बनाया हमारा, क्योंकि मैं ये कंप्लीट कर रही थी और मेरा छोटा बेटा भी सामने लेटा हुआ है, उसे भी मैं देख रही थी। लेकिन लंच में रोटियां, सब्ज़ी तो हम मॉर्निंग में ही बनाते हैं और वही हम लोगों की शाम को भी हो जाती है। तो बस रोटियां बनानी थी, तो वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं और मैं ये उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ। कल तक उसका ये कॉस्ट्यूम मुझे तैयार करना है, आज में ही कैसे भी करते। और लेट नाइट में जगना सही नहीं समझती, क्योंकि मेरा छोटा बेटा ही मुझे काफ़ी लेट नाइट तक ही जगा लेता है, रात में भी जगा लेता है, तो फिर मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और फिर उस तरह से भी मन ख़राब हो जाता है। कभी कभी हमें स्ट्रेस फील होता है। और जल्दी से मैं उसका कॉस्ट्यूम तैयार कर रही थी, क्योंकि हमें डिनर भी करना था। और मेरा छोटा बेटा भी बीच बीच में रोने लग जाता है, उसे भी थोड़ा संभालना है, उसे भी 1-2 बार तो फीड करानी है। जल्दी से मैं उसका कॉस्ट्यूम तैयार कर रही हूँ और इसी तरह मैं उसको इस डायलॉग्स भी याद करा रही हूँ जो उसे कल अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इस ड्रेस के साथ में बोलना है। अब बस इसका टच ओवर बचा हुआ है, तो वो भी मैं जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो वो तो बहुत क्यूट ही हैं। उन्होंने रोटियां भी बना ली तब तक, और फिर हमारा डिनर रेडी हो गया। बस मेरा ये हो जाए, उसके बाद हम डिनर करेंगे। और मन से अब मैंने सुबह की सारी बातों को निकाल दिया, क्योंकि अपने लिए भी सोचना सही है और मैं अपने लिए भी सोचूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताएं कि मेरा इस तरह से ज़्यादा सोचना गलत है, या फिर डिलीवरी के बाद इस तरह का व्यवहार हमारा हो जाता है कि हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, हमें छोटी मोटी सी बातें बुरी लगने लगती हैं, जो नॉर्मल से थोड़ा हटके व्यवहार हो जाता है, फिर वो भी हमें बुरा लगने लगता है। मैं ये समझ नहीं पाती। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, पता नहीं। और इस तरह से हमारे ये कॉस्ट्यूम कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।